98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में हिजाब पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ताजिकिस्तान में इस्लामी लिबास पहनने पर पाबंदी है और इस कानून को तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ताजिकिस्तान में जहाँ 90% से ज्यादा आबादी मुसलमान है, खवातीन के लिए हिजाब पहनने पर पाबंदी है। मर्दों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में जाने से मना किया गया है। यकीन करना मुश्किल है कि ये एक इस्लामी मुल्क है या इस्लाम दुश्मन मुल्क। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुल्क की सैकड़ों मसाजिद को बंद करके काफी शॉप्स में तब्दील कर दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? क्या इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को मसाजिद की जरूरत नहीं रही या कॉफी शॉप्स इनके लिए मजहब से ज्यादा अहमियत रखती हैं? क्या इस सब के पीछे ताजिकिस्तान गवर्नमेंट का कोई एजेंडा है या फिर वो किसी मगरबी मुल्क के हाथों गुलाम बने हुए हैं? दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज है कि एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में ये सब पाबंदियां लगाना कैसे मुमकिन है। और इस सारे मामले पर उस वक्त ज्यादा बहस शुरू हुई जब हाल ही में बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए खबर आई कि ताजिकिस्तान की हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया है। और इस पाबंदी के कानून की वजाहत करते हुए ताजिकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि वो अपने मुल्क में इंतहा पसंदी और कौम परस्ती को रोकना चाहते हैं और नई सकाफती अक़दार को फ़रोग़ देना चाहते हैं, जिनके मुताबिक वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताजिकिस्तान में कोई मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मजहबी रिवायात और अक़दार को ख़त्म करने या इन पर पाबंदी लगाने वाली ये कोई पहली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ताजिकिस्तान की हुकूमत इससे पहले भी 35 मुख्तलिफ तरह की मजहबी पाबंदियां लगा चुकी है और इन कार्रवाइयों को भी बज़ाहिर मजहबी इंतहा पसंदी से बचने के लिए अमल में लाया गया है। हालिया कानून जिसमें मुसलमान खवातीन को हिजाब लेने से मना किया गया है, जून 2024 में पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने मंजूर किया था। इस कानून के तहत गैर मुल्की लिबास के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है और साथ में मुसलमान खवातीन के लिबास में शामिल हिजाब या सर ढांपने पर भी पाबंदी है। इस कानून के तहत शहरियों को पाबंद किया गया है कि वो ताजिक कौमी लिबास पहने। इस कानून के मंजूर होते ही इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले आम शहरियों के लिए तकरीबन $750, सरकारी एहलकारों पर $4700 और अगर वो मजहबी शख्सियत हैं तो तकरीबन $5000 जुर्माना आयद किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जाहिरी तौर पर इन तमाम पाबंदियों की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई, क्योंकि ताजिकिस्तान हुकूमत अपने 98% मुसलमान आबादी के साथ ये सलूक कर रही है, जबकि इस सारे सिलसिले की एक पूरी तारीख मौजूद है। पिछले कई सालों से यहाँ इस्लामी तरीक़ेकार पर मबनी कई सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिसकी एक भूंडी दलील ये दी जाती है कि ताजिकिस्तान हुकूमत अपने मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ नहीं देना चाहती। यानी उनके ख्याल में अगर कोई मुसलमान खातून हिजाब पहन लेगी तो बाकी दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि इस मुल्क में इंतहा पसंद लोग बसते हैं, जिससे शायद इनके मुल्क में गैर मुल्की सयाह या बिजनेस इन्वेस्टर नहीं आएंगे। ताजिकिस्तान में इस्लामी तरीकों पर पाबंदी आयद करने की तारीख पर एक नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि साल 2007 से यहाँ स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी आयद थी, यानी मुसलमान तालिबात स्कूलों और कॉलेजेस में हिजाब के साथ नहीं आ सकती थी। इसके बाद साल 2009 से सरकारी इदारों में काम करने वाले नौजवानों पर यह पाबंदी आयद की गई कि वो काम के दौरान या ब्रेक में नमाज अदायगी के लिए मसाजिद नहीं जा सकते, चाहे मस्जिद उनके काम की जगह के कितने ही करीब क्यों ना हो। इसकी वजाहत में भी यही दलील सामने लाएगी कि ताजिकिस्तान के सरकारी इदारे अपने दफातर में किसी किस्म का मजहबी रंग नहीं देखना चाहते। इसी तरह यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली खवातीन पर भी सख्ती से ये पाबंदी लगाई गई कि वो हिजाब नहीं पहन सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में हर किस्म के तुलबा ज़ेरे तालीम होते हैं। कोई किसी माशरे से ताल्लुक रखता है तो कोई किसी मुल्क से। ऐसे में खास किस्म का मजहबी हुलिया ये तासुर ना दे कि ये सिर्फ मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है। प्यारे दोस्तों, ताजिकिस्तान हुकूमत का इन तमाम पाबंदियों की आड़ में कोई पोशीदा मिशन हो सकता है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा, लेकिन वक्त के साथ ये जाहिर हो जाएगा, क्योंकि इन तमाम इस्लाम मुखालिफ पाबंदियों की जो वजाहतें पेश की गई हैं वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इस तरह तो बहुत से गैर इस्लामी मुल्क हैं जहां तमाम तलबा को यूनिवर्सिटियों में या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी किसी पाबंदी का सामना नहीं है, बल्कि उन्हें शख्सी आजादी दी गई है कि वो जैसे चाहें अपनी मर्जी से अपने आप को ड्रेसअप करें, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक का अहम हिस्सा है कि एक इंसान जिस तरह चाहे अपने आप को पेश करे, उस पर किसी तरफ से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जिस किस्म के हालात ताजिकिस्तान में देखे गए हैं,
ऐसे किसी इस्लाम दुश्मन मुल्क में भी आम मुसलमानों के साथ नहीं किया जाता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत है, जो खुद को सेकुलर मुल्क कहता है। वहां भी कई इस्लाम मुखालिफ ग्रुप्स हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों का जीना हराम किए रखते हैं, लेकिन इतने बुरे हालात फिर भी नहीं हैं कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रोजमर्रा जिंदगी में इतनी पाबंदियां लगा दी जाएं। ताजिकिस्तान के बारे में यहाँ तक सुनने में आया है कि वहाँ के ट्रैफिक वार्डन या पुलिस चौकियों पर दाढ़ी वाले मर्दों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है और उन्हें दाढ़ी की वजह से एक खास गिरोह का हिस्सा समझकर ज्यादा परेशान किया जाता है। पूरे ताजिकिस्तान में खालिस इस्लामी लिबास पर पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी शख्स अपना ज़ाहिरी हुलिया ऐसा न रखे जिससे वो एक मजहबी इंतहा पसंद लगे। यहाँ तक कि मार्केटों में ऐसे लिबास की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है जो बज़ाहिर देखने में ताजिक लिबास नहीं लगता, लेकिन अवाम के लिए मुश्किल उस वक्त और बढ़ जाती है जब हुकूमत की तरफ से कुछ वाज़ेह भी नहीं किया जाता कि वो कौन सा लिबास पहन सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर पाबंदी का मकसद यही नजर आता है कि कोई भी शख्स ऐसा लिबास न पहने कि उसका हुलिया बिल्कुल इस्लामी लगे। नाज़रीन ग्रामी, जरा सोचिए कि ये सख्त किस्म की पाबंदियां एक ऐसे मुल्क में लगाई गई हैं जहां की 98% आबादी मुसलमान है और सिर्फ 2% बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। और इन 2% के लिए ताजिकिस्तान पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है जहां किसी किस्म की कोई मजहबी सरगर्मियां नहीं की जाती। इंतहा पसंदी के बारे में ताजिकिस्तान का कानून कई मरतबा अपने मुबहिम, गैर वाज़े और बेतरतीब होने की वजह से कई प्लेटफॉर्म्स पर तनकीद का सामना कर चुका है, क्योंकि ये कानून गैर रिवायती लिबास पर तो पाबंदी लगाता है, लेकिन रिवायती लिबास क्या है इसकी वजाहत नहीं करता। दोस्तों, एक और होश उड़ा देने वाली हकीकत ये सामने आई है कि ताजिकिस्तान के कानून के मुताबिक जो वालिदैन अपने बच्चों को बैरून मुल्क मजहबी तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। ये कानून 2011 में नाफिज हुआ था, जिसे वालिदैन की जिम्मेदारी का कानून कहा जाता है। यानी मुसलमान खानदान अपने बच्चों को अपने मजहब की आला तालीम भी नहीं दिलवा सकता। इसी कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद पर बगैर इजाजत मसाजिद और इबादत गाहों में दाखिले पर भी पाबंदी आयद है। वाज़ेह है कि ताजिकिस्तान की मजहबी उमूर की कमेटी के 2017 के एक बयान में कहा गया था कि सिर्फ एक साल में यहाँ 1938 मसाजिद को बंद कर दिया गया और इबादत गाहों को चाय की दुकानों और तिब्बी मराकज में तब्दील कर दिया गया। प्यारे साथियों, ये सारी तफसीलात बताती हैं कि किस तरह एक मुसलमान अक्सरियत वाले मुल्क में मुसलमानों को कितनी मुश्किलात का सामना है कि वो खुलकर अपनी किसी भी मजहबी सरगर्मी को अदा नहीं कर सकते, चाहे वो इबादत हो या मुआशी सरगर्मियां। हर चीज में इन्हें सख्त पाबंदियों का सामना है। ये हालात देखते हुए वतन अजीज पाकिस्तान की कदर और बढ़ जाती है, जहां हम आज़ादी से रह रहे हैं और इस्लामी तालीमात पर अमल कर पा रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो हमारे ताजिक भाइयों और बहनों को अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और ताजिकिस्तान को ऐसे अच्छे रहनुमा अता फरमाए जो इंसानी हुकूक और मजहबी अकायद की आज़ादी का एहतराम करते हों।